अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखिए, x माइनस 8 इज इक्वल 0 का मान है और यहाँ पर देखिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं A, B, C और D। इसमें से एक विकल्प सही है जिसका हमको चयन करना है। तो हमारा प्रश्न क्या है देखिए, x माइनस 8 इज इक्वल 0 का मान है। तो ये हमारा प्रश्न है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रफ वर्क करेंगे। तो चलिए रफ वर्क यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। या हम लोग रफ वर्क कहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, ठीक। तो हमारा प्रश्न क्या है देखिए, x माइनस 8 इज इक्वल 0 का मान है। तो ये x माइनस 8 इज इक्वल 0 हमारा प्रश्न है। तो ये कहाँ का प्रश्न है, तो समीकरण का प्रश्न है। तो समीकरण में क्या होता है देखिए, ये साइड को बायां पक्ष बोलते हैं, बीच में बराबर रहता है, और इधर को क्या बोलते हैं, दायां पक्ष बोलते हैं। तो ये बायां पक्ष चर राशि का होता है। यहाँ चर राशि x है ना, और दायां पक्ष किसका होता है, अचर का। तो यहाँ पर अचर क्या है, 8। तो 8 जो है अपने साइड में नहीं है, इसलिए इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा, इसके साइड में। तो ये देखिए x अपने साइड में है, बराबर का बराबर, और ये 0 का 0। ऋण 8 को इधर लाओगे क्या हो जाएगा, धन 8 हो जाएगा ये। तो x बराबर 0 को लिखते नहीं है, तो ये 8 आया ना। तो x का मान कितना हो गया, 8। तो कौन से ऑप्शन में है देखिए, तो ऑप्शन बी में है देखिए, x का मान 8 ये ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है ये। अब हम लोग सेकेंड को सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड क्या है देखिए, 3/2 का प्रतिशत रूप है। तो प्रतिशत रूप कैसे ज्ञात करते हैं ये आपको समझना है। तो किसका, 3/2 का। तो ये भिन्न रूप है। तो ये देखिए, ये 3/2, इसके साथ यदि आप 100 का गुणा कर देंगे ये, तो ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। तो 2 एकम 2 पंचे और 2 शून्यम, तो क्या बचा, 3 गुणा 50 ये, और ये प्रतिशत का प्रतिशत, तो 50 किया 150 ये, तो 150% आ गया। ब्रैकेट को हटा देंगे ये, तो 150% आया ना। देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका चयन आपको करना है, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए, 3x + 4y में कितने पद हैं बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप इसको 3x + 4y को, ये बीजी व्यंजक का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 3x एक पद है और ये भी एक पद है। तो एक पद ये, एक पद ये, एक एक 2 पद हुआ ना। तो कौन सा आएगा, ये 2 पद यहाँ पर दिया है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए 100, क्वेश्चन नंबर 4, 150 अनुपात, ये 2 बिंदु को अनुपात बोलते हैं। तो 150 अनुपात 400 का सरलतम रूप है बोल रहा है। तो सरलतम रूप किसको बोलते हैं, तो ये देखिए पहले इसको लिख लीजिए। आपका प्रश्न ये है, 150 अनुपात कितना दिया है, 400 ये। तो ये अनुपात का मतलब बटे होता है। तो 150/400 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ये 15/40 हो गया। अब अंश को और हर को एक ही संख्या से कटाना है। तो किससे कटेगा, तो 5 से, 5 तिया और 5 अट्ठे, तो 3/8 आया ना ये। तो 3/8 आपके विकल्प में है क्या, देखिए ये विकल्प ए में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान कितना होता है बोल रहा है, ठीक। और यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। यहाँ 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही है जिसका हमको चयन करना है, ठीक। तो हमारा प्रश्न क्या है देखिए, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान कितना होता है। तो सबसे पहले आप समबाहु त्रिभुज बना लीजिए। ये देखिए ABC, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा और ये तीनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मान लो ये x अंश है, तो ये भी x अंश होगा, ये भी x अंश होगा, ठीक है। तो ये देखिए समबाहु त्रिभुज के अगर तीनों कोणों को जोड़े ABC को, तो A धन B धन C बराबर कितना होगा, 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है ना। अब इसका मान x माने हैं, इसका भी x माने हैं ये, और इसका भी x माने हैं ये, तो बराबर 180 हो जाएगा। x मतलब होता है 1x, ये देखिए। तो 1 1 2 1 3, तो ये 3x अंश आ जाएगा, बराबर 180 अंश। तो x अंश बराबर कितना होगा, 180, ये 3 नीचे आ जाएगा। तो 3 एकम 3 छक्के 3 शून्य, तो x का मान कितना आ गया, 60 अंश, ये देखिए। तो इसका भी मान 60 अंश होगा, इसका भी मान 60 अंश होगा, और इसका भी मान 60 अंश होगा, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है देखिए, 60 कहाँ पर है, ये विकल्प ए में। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक।
अब क्या बोल रहे हैं देखिए, सरल कोण का मान खाली स्थान होता है बोल रहा है। ठीक, तो सरल कोण क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। ये क्या बोल रहा है, सरल कोण का मान खाली स्थान होता है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए, ये O है, ये A है, ये और ये B है। तो OA एक किरण है और OB एक किरण है। तो यहाँ पर देखिए ये सरल कोण है, ये सरल कोण है, कौन सा, AOB। तो इसका मान होता है 180 अंश। ठीक, तो सरल कोण का मान कितना होता है, 180 अंश। तो यहाँ पर 180 अंश, ये वाला करेक्ट ऑप्शन आएगा आपको। यहाँ दो ही विकल्प दिया है देखिए, जो सही है उसको आपको खाली जगह में भरना है। तो 180 दिया है, 260 दिया है, तो सही क्या है, 180। तो 180 को ये खाली स्थान में भर देना है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 90 अंश का कोण खाली स्थान कहलाता है। तो ये 90 अंश का कोण किसको बोलते हैं, देखिए ये आपका 90 अंश का कोण कहलाता है। ये O और ये A और ये B, तो ये 90 अंश का कोण है ये। तो इसको हम लोग बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं, समकोण। तो 90 अंश का कोण खाली स्थान कहलाता है, में क्या आएगा, समकोण। ये क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। ये आपका करेक्ट आंसर है, ये वाला। इसके बाद देखिए 13/16 और 78/119 तुल्य भिन्न है, सत्य कि असत्य। ये सत्य है कि असत्य है ये बतलाना है। ये 13/16 और 78/119 ये दोनों तुल्य भिन्न है कि नहीं, ये हमको बतलाना है। तो कैसे जानेंगे, तो चलिए यहाँ पर हम रफ वर्क करते हैं। ये तो ये है 13/16 है ना, और ये कितना है 78/119। तो आपको इसको सरलतम रूप में बदलना है। सरलतम रूप मतलब छोटा रूप। तो आप सोचिए कि ये अंश और ये हर, ये दोनों एक ही संख्या से विभाजित हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो अभाज्य संख्या है, तो ऐसी रहेगा। अब इसके बारे में सोचिए, ये तो विभाजित हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता, तो ये भी ऐसी रहेगा। ये तो दोनों एक जैसे हैं क्या, सरलतम रूप में व्यक्त करने पर नहीं है, मतलब दोनों तुल्य भिन्न नहीं है। तो क्या आएगा हमारा ऑप्शन, असत्य आएगा। ये असत्य में टिक लगा देना। अब देखिए अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, 28 के अपवर्तक हैं ये। तो सबसे पहले आपको अपवर्तक को समझना पड़ेगा। ठीक है, किसको समझना पड़ेगा, अपवर्तक को। तो अपवर्तक क्या होते हैं ये देखना है। तो 28 के अपवर्तक हैं, ये 28 है। तो 28 किससे किससे विभाजित होता है ये देखना है। तो 28 जो है 1 से विभाजित हो जाता है। फिर देखिए 28 जो है 2 से भी विभाजित हो जाता है। ये 2 एकम 2, ये फिर 8 को उतारोगे, 2 चौक 8, ये 2 से विभाजित हो गया ना। उसके बाद देखिए 28 जो है 4 से भी हो जाएगा, 4 सत्ते 28, ये तो 4 से भी हो गया। फिर 28 जो है 7 से भी हो जाएगा, 7 चौक 28, ये है ना, तो 7 से भी हो गया ये। अब ये जो 28 है ये 28 से भी विभाजित हो जाएगा। ये देखिए 28 एकम 28, ये ठीक, तो 28 से भी विभाजित हो गया। लेकिन किसी भी संख्या के अपवर्तक ज्ञात करने के लिए 1 को नहीं लिया जाता है और वह संख्या को भी नहीं लिया जाता है। तो 1 और संख्या को हम छोड़ देंगे तो कौन कौन बचा, 1, 4, 7 और 1 और होगा ना। ये 28 जो है 14 से भी विभाजित हो जाएगा। 14 दूनी कितना होता है 28, ये देखो यहाँ पर 14 भी आएगा ना ये। ठीक, तो 2, 4, 7 और 8, तो 1, 2, 3, 4 कितने अपवर्तक हुए, 4। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ये देखिए आपका ये 4। फिर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास खाली स्थान होता है बोल रहा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले है ना। तो सबसे पहले आप ऐसा वृत्त बना लीजिए। ये वृत्त का क्या हो गया, केंद्र हो गया। अब देखिए ये OA त्रिज्या है, ये 3 सेंटीमीटर है। और ये देखिए OB, ये भी त्रिज्या है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो हम ये और ये AOB को हम क्या बोलेंगे, व्यास। तो ये एक त्रिज्या है, तो इसका मान कितना है 3 सेंटीमीटर। ये भी एक त्रिज्या है, इसका मान कितना है 3 सेंटीमीटर। और AB व्यास है, तो 3 और 3 कितना हुआ 6। तो आपका व्यास का मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ये देखिए AB का मान 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों, क्योंकि त्रिज्या हर जगह बराबर होती है। ये देखो ये त्रिज्या है, ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। ये त्रिज्या है, ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। ये
तो ये व्यास कहलाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक व्यास कहलाएगा। ये 3 और 3 कितना हुआ, 6 हुआ ना, ये व्यास कहलाएगा पूरा। तो ये 3 और 3 कितना हुआ, 6 हुआ ना, तो व्यास का मान कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप लिख दोगे ये 6 सेंटीमीटर, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, ऐसे आपको सॉल्व करना है।